नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। क्या भारत की सत्ता के गलियारों के फैसले लोकतंत्र से होते हैं या फिर दबाव, डर और एजेंसियों के साए में? पिछले 10 सालों से विपक्ष को डराने, धमकाने और पार्टी को तोड़ने के लिए सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई टिप्पणी कर रखी है। इसके साथ ही साथ आंकड़े बताते हैं कि ईडी ने पिछले 10 सालों में 1 या 2 लोगों को सजा दिलवाई है। सोने पे सुहागा यह है कि 10 सालों में ईडी की छापेमारी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ईडी की छवि देश के लोगों में क्या है। अब उसी कड़ी में एक किताब में ईडी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और किताब में कहा गया है कि ईडी की वजह से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा है। और किताब का मानना है कि अनलाइकली पैराडाइज और इसे लिखने वाले हैं संजय राउत। और इसी किताब ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत, जो खुद कई महीनों तक जेल में रहे, और अपनी किताब के जरिए वो दावे कर रहे हैं जो सीधे देश की सबसे ताकतवर कुर्सियों पर सवाल खड़े करते हैं। इस किताब में सबसे बड़ा दावा जुड़ा है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। राउत लिखते हैं कि साल 2025 में धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दबाव में हुआ था। किताब के मुताबिक जब जगदीप धनखड़ सत्ता के खिलाफ स्वतंत्र राजनीतिक रुख दिखाने लगे तो अचानक उनके खिलाफ एक फाइल तैयार होती है। उस फाइल में जयपुर का घर बेचने का मामला था, कथित तौर पर पैसे विदेश भेजने की अफवाह थी और कई एजेंसियों की जांच का खतरा था। राउत दावा करते हैं कि ईडी ने यह फाइल धनखड़ को दिखाई और कहा गया कि इस्तीफा दे दीजिए वरना जांच शुरू होगी। पहले तो धनखड़ ने इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ा वैसे वैसे हालात बदलते गए और आखिरकार 21 जुलाई को रात 9 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा सोशल मीडिया में वायरल हो गया। धनखड़ ने इस्तीफे में कहा था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन जैसे ही किताब मार्केट में आई है तभी से हलचल शुरू हो गई है और लोग सोच रहे हैं कि क्या देश का उपराष्ट्रपति भी जांच एजेंसियों के दबाव में आ सकता है, या ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी है जो सत्ता को कटघरे में खड़ा करने के लिए लिखी गई है। सच क्या है ये अभी भी धुंध में है, लेकिन आरोप इतने बड़े हैं कि सियासत में हलचल मच गई है। किताब सिर्फ धनखड़ तक सीमित नहीं है, इसमें एक और बड़ा नाम है पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा। संजय राउत लिखते हैं कि जब लवासा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर सवाल उठाए तो उनके खिलाफ भी दबाव बनाया गया। किताब के अनुसार लवासा के घर पर छापे पड़े, उनके परिवार को ईडी के समन मिले और उन्हें चुप रहने की सलाह दी गई, लेकिन लवासा नहीं झुके। फिर आखिरकार लवासा को 2020 में उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा और लंबे समय तक जांच के घेरे में रहे। ये आरोप क्या कहते हैं? क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए हो रहा है? क्या असहमति की कीमत जांच बन चुकी है, या फिर ये सब एक विपक्षी नैरेटिव है जो सरकार को घेरने के लिए गढ़ा गया है? अब आते हैं किताब के सबसे विवादित हिस्से पर। राउत लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी को कभी जेल भेजने की चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय केंद्रीय मंत्री रहे शरद पवार इसके खिलाफ थे। किताब के मुताबिक एक कैबिनेट मीटिंग में पवार ने कहा, राजनीतिक मतभेद के आधार पर किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजना गलत होगा, और यही वो पल था जिसने कथित तौर पर मोदी को जेल जाने से बचा लिया। अगर ये दावे सच है तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अनकहा सच है, और अगर ये गलत है तो ये एक बड़ा राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। इस किताब पर अभी कुछ राजनीति प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। सच क्या है और झूठ क्या है ये हम नहीं जानते, जो लिखा है वो आपको बता दिया है।